हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि एक दिल्ली में ट्रेड लाइसेंस आपको कैसे अप्लाई करना है। ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब भी आप दिल्ली में एक कमर्शियल शॉप को रन करते हैं या एक कमर्शियल शॉप में बिजनेस को रन करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें एक ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एमसीडी के अंतर्गत आता है। यानी कि दिल्ली में उसको एमसीडी को वो करती है, ऑब्टेन करती है, यानी कि उसका उसके ऊपर कंट्रोल होता है। तो आज हम देखेंगे कि ट्रेड लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है दिल्ली में। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो दिल्ली की जो ट्रेड लाइसेंस की जो वेबसाइट है उस पर खोलना है। सिंपल से आपको दिल्ली ट्रेड लाइसेंस लिखेंगे आप, यहाँ पे ये एमटीडी साइट खुल जाएगी। ठीक है। एमटीडी साइट खुलने के बाद यहाँ आएंगे आप। ठीक है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी करेंगे तो ओटीपी जनरेट हो जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। यूजर न्यू, यहाँ पे क्या रहेगा, न्यू यूजर, क्लिक हेयर फॉर द साइन अप। तो आपको न्यू यूजर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नेम, लास्ट नेम, जेंडर वेंडर सब मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे एक ओटीपी से वेरीफाई करना है। जब आप ओटीपी से वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। और जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी नंबर से फिर आपको लॉगिन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर डालने के बाद और नंबर पे जो ओटीपी आएगा उसको डालने के बाद आप रजिस्टर हो जाओगे। देन सेम नंबर से लॉगिन करोगे आप यहीं पे। ठीक है। फिर आपको सेम नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना है। आप नंबर डालेंगे, फिर उस पर दोबारा ओटीपी जनरेट करेंगे। देन उस पर यहाँ पे अगेन ओटीपी डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी नंबर रजिस्टर कर रखा है तो मैं दिखाता हूँ लॉगिन करने के बाद आपको ट्रेड लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। जैसे मैंने लॉगिन कर रखा है अभी, तो ये फॉर्म खुल गया। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम, यहाँ पे बेसिकली उसकी इन्फॉर्मेशन है कि इसके नाम पे प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ पे उसका फादर, उसके हस्बैंड नेम, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ। देन यहाँ पे फोटो। फोटो मैंने बोला कि आपको फोटो का नाम, जो इमेज का जो नाम होगा ना, वो आपको स्पेशल कैरेक्टर में रखना है। ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर में ही अपलोड होगा यहाँ पर। ठीक है। देन यहाँ पे उनका एड्रेस, जो यहाँ पे उनका रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा। ठीक है। यहाँ पिन कोड डालेंगे। देन यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, यानी कि आपका जो ट्रेड है, जो किस तरीके का बिजनेस है आपका। ठीक है। पहले तो आपका ट्रेड प्रेमाइसेस डालना है कि जो जगह है वो किस तरह की है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं कि आपकी कमर्शियल एरिया है, कम्युनिटी सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, या फिर सीएससी सेंटर है। ये सब आपको देखना पड़ेगा। जो आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, जो जो रिसिप्ट जनरेट होती है, आपको ये डिटेल वहां से मिल जाएगी। उसमें लिखा हुआ होता है कि आपकी प्रॉपर्टी का टाइप क्या है। ठीक है। तो मेरा कमर्शियल एरिया है, मैंने कमर्शियल एरिया सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा आपकी जो ट्रेड है वो किस तरीके है, बिजनेस किस तरीके है। तो मेरा हेल्थ केयर प्रोडक्ट का है, मैंने हेल्थ केयर इक्विपमेंट कर लिया। यहाँ पे कैटेगरी अपने आप उठाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूपिक नंबर डालना है। यूपिक नंबर डालना, 15 डिजिट का जो टैक्स रिसिप्ट पे करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं, जो रिसिप्ट जनरेट होती है ना, उस पर होता है यूपिक नंबर। यहाँ पे हम अपना यूपिक नंबर डालेंगे। देखो, जब मैंने यूपिक नंबर डाला तो मेरी प्रॉपर्टी की जो डिटेल थी ना, उसने अपने आप ही ग्रैब कर ली। यानी कि प्रॉपर्टी का एड्रेस अपने आप आ गया। बस इसमें आपको प्रॉपर्टी की जो फ्लोर है, कौन सा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वो आपको अपने आप ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर। देन बोला कि यूज्ड एरिया इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर यानी कि आप एक क्लाइंट से ना एक स्ट्रक्चर लेंगे कि इसका ऑफिस किस तरीके से बना हुआ है, एंट्री कहाँ से, और डिफरेंट डिफरेंट जो उसका जो स्पेस है कितना है इसका। तो हमारे केस में हमारे केस में जो दिया क्लाइंट ने उसका है 17, आई गेस स्क्वायर मीटर बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करके मैंने डाला है, तो मैं राउंड फिगर ले लूंगा 70। ठीक है। ऑनरशिप टाइप, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की है, जीपीए होल्डर है, लीड पे है, या फिर सेल्फ ओन्ड है। तो मेरे केस में सेल्फ ओन्ड है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटेक्टेड अंडर द दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जो स्ट्रक्चर है आपकी जो प्रॉपर्टी का, जो शॉप का, क्या वो दिल्ली के जो प्रोविजंस हैं, जो बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग है उसका स्ट्रक्चर। तो हमारे केस में नहीं। ठीक है। देन वेदर द प्रॉपर्टी टैक्स पेड, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स पे हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यस, यहाँ भी यस। देन यहाँ पे एरिया ये अपने आप उठा लेगा कि आप कितने यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ यूनिट अंडर बिजनेस, यानी कि जिस एड्रेस से बिजनेस कर रहे हैं आपको यहाँ का एड्रेस डालना है। ठीक है। ऊपर तो आ गया था उसका रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है। यूपिक से तो तूने प्रॉपर्टी के जो जिस प्रॉपर्टी पे बिजनेस करेंगे उसकी डिटेल उठा ली है। बट यहाँ पे आपको फुल डिटेल डालनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी की वार्ड कौन सा है, जोन क्या है, लोकेलिटी क्या है, पूरा एड्रेस क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, वो सब डालना है यहाँ पर। ठीक है। तो ये हम उठाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल से, या कोई ऐसा प्रूफ हो जो वहाँ का जो जो ये प्रूफ करता हो कि ये इसका एड्रेस है पूरा। ठीक है। तो हम यहाँ पे एड्रेस डालते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर हम आधी डिटेल डालेंगे जितनी आ रही है। देन आगे हम नेक्स्ट कॉलम में डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कॉमसेंट मार्केट, आदित्य कॉम्प्लेक्स, देन यहाँ पे आपकी कॉलोनी सेलेक्ट करनी है, पीतमपुरा,
कितना प्रोसेस किया, वर्ड अपने आप उठा लेगा, जोन अपने आप उठा लेगा, ठीक है। देन यहाँ पे पिन कोड डालना है आपको अपना। पिन कोड मेरा है 1134। कैटेगरी ये अपने आप उठाएगा जो आपकी पिन कोड के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर आपको अपना सीए नंबर डालना है, ठीक है। 600 125 50 251, ठीक है। देन यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट डिटेल, यहाँ पे नेम ऑफ द यूनिट यानी बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है। तो मेरा है, ये सब ध्यान से डालना है आपको क्योंकि इसमें अमेंडमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। देन आपको यहाँ पर ईयर्स ऑफ स्टैब्लिशमेंट, कंपनी कब बनी है वो डालना है। जीएसटी नंबर है तो ठीक, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। पैन नंबर डालना जरूरी नहीं है बट पैन नंबर डालना चाहिए आपको। तो हमारा पैन नंबर होगा, ठीक है। देन यहाँ पे लाइसेंस की वैलिडिटी, यानी कि आप कितने साल की लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो हम 1 ईयर के कर 1 ईयर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी आपकी बिजनेस का टाइप क्या है, यानी कि कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, क्या है, तो हमारी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। यानी कि जो ऊपर जो प्रॉपर्टी ऑनर है उसका कोई रिलेशन है कंपनी के साथ, तो हमारे केस में हाँ डायरेक्टर है कंपनी में, ठीक है। दोनों यहाँ पे लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स इन द सेंस डायरेक्टर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे सेकंड डायरेक्टर का वो नाम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा, यहाँ पे दोनों के नाम डाल देंगे हम। यहाँ पे क्या आएगा, पहले डायरेक्टर 1127। देन डेजिग्नेशन क्या है कंपनी में की, तो ये कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे ऐड न्यू करना है। यहाँ पे क्या, सेकंड डायरेक्टर का नाम है मेरा, ठीक है, ये भी डायरेक्टर है कंपनी में, डाल दी मैंने डिटेल सबकी, ठीक है। देन आपको 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 अटैचमेंट लगानी है कि आईडी प्रूफ ऑफ द फोटोग्राफ विद एग्जाम्पल। आप उनका आधार कार्ड लगा दो, वोटर आईडी कार्ड लगा दो, पैन कार्ड लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। देन यहाँ पे फोटोग्राफ लगाएंगे हम, स्टैब्लिशमेंट के जो आपकी शॉप है उसकी फोटो लगाएंगे, ठीक है। फोटोज क्या, आप 10 10 15 फोटो खींच लेना, इंटीरियर के एक्सटीरियर के, और जो मैं स्टॉक रखा हुआ है उसके, उन सारी फोटोज को पीडीएफ में मर्ज कर लेना, ठीक है। प्रूफ ऑफ द लीगल ऑक्यूपेंसी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी है उसका अलॉटमेंट लेटर होगा, जीपीए होगी, जो भी होगा वहाँ वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। देन यहाँ पे इसको ऑप्शन को यस करना है। देन यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट कर देना, ठीक है, या तो सबमिट कर सकते डायरेक्ट, एक बार दोबारा चेक कर लेना ऊपर से सारी चीजें जो होंगी, ठीक है। यहाँ पे डिटेल जो आएगी वो आएगी प्रॉपर्टी ओनर की डिटेल, आपको उसका नाम, उसके फादर्स का नाम या उसके हस्बैंड का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका फोटो, ठीक है। देन उसका यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस, पिन कोड, कंपनी की मेल आईडी, यानी कि या फिर उसकी मेल आईडी डाल दो, उसको डाल दो, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड क्या है, कमर्शियल एरिया है, क्या है वो, ठीक है। तो हमारा कमर्शियल एरिया था, यहाँ पे हमारा हेल्थ केयर का बिजनेस था, ये कैटेगरी अपने आप उठाएगा। उसके बाद ट्रेड प्रेमिसेस की डिटेल डालनी है यहाँ पे उसका यूपिक नंबर डालोगे तो यहाँ पे डिटेल बेसिकली अपने आप उठा लेगा। यहाँ पे फ्लोर कौन सा है, वो सेल फोन है या फिर जीपी है, क्या है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है यानी वो सब यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद वो एरिया कितना है, कितने एरिया को उस बिजनेस के लिए ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो डालना है, स्क्वायर मीटर में डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एड्रेस अंडर द यूनिट, यानी कि जिस यूनिट पे वो बिजनेस हो रहा है उसकी डिटेल, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उसकी डिटेल आएगी। देन यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट डिटेल आएगी, यानी कि कंपनी का नाम और उसका इंकॉर्पोरेशन डेट, उसका पैन नंबर, ठीक है। यहाँ पे वैलिडिटी आएगी, आप लाइसेंस कितने साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम 1 ईयर के लिए करें तो फिर 1 ईयर, क्योंकि वन 1 ईयर 2 ईयर और 5 ईयर के लिए ऑप्शन होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट फीस होती है, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी प्राइवेट लिमिटेड है, और उसमें इनका रिलेशन क्या है, डायरेक्टर है। मैंने दोनों डायरेक्टर की यहाँ पे डिटेल डाल दी है, ठीक है। इनको यहाँ पे ऐड करेंगे तो न्यू न्यू रॉ ऐड हो जाएगी, यहाँ पे नीचे कितने भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अटैचमेंट लगानी है, यहाँ पे प्रूफ ऑफ द ऑनरशिप, यानी कि जो आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच कर दीजिए, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और फोटोग्राफ करने हैं यहाँ पे शॉप के 10 12 फोटो खींचिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर के, और जो स्टॉक रखा हुआ है थोड़ा बहुत वो, उसकी फोटो खींच के मर्ज कर लीजिए, यहाँ पे अपलोड कर देंगे उसको, ठीक है। देन यहाँ पे प्रूफ ऑफ द लीगल ऑक्यूपेंसी, यहाँ पे यानी कि जो जो वो प्रॉपर्टी है उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट है उसके यहाँ पे प्रूफ लगेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। देन यहाँ सबमिट करेंगे हम इसको यहाँ से, यहाँ ये अटैचमेंट के लिए हो रहा है, यहाँ पे अटैचमेंट लगी नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा लगा देता हूँ अटैचमेंट, मैंने अटैचमेंट लगा दी यहाँ पर। देन सबमिट करेंगे यहाँ से हम। अगर सबमिट हो गया तो कोई एरर नहीं है, सबमिट होने से पहले कुछ कुछ को वो दिए तो उसमें एरर आएगा, देखो अभी कुछ एरर नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारी ये एप्लीकेशन ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फीस पे करने के लिए बोला, ये एरिया के अकॉर्डिंग फीस होती है पे, यानी कि जितना एरिया होगा ना उसके हिसाब से फीस जनरेट होगी अपने आप ही, बाय डिफॉल्ट जनरेट होती है, ठीक है। जैसे इसमें फॉर्म की प्रोसेसिंग फीस 1100 रुपये है, और जो ऑनलाइन जो हम कन्विंस कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, इसकी फीस 159 है, और लाइसेंस की फीस 66 133 है।
तो हम इसको टोटल करके ये पे करना है हमें, ठीक है। तो इसको पे करेंगे, देन आपका मतलब कि बेसिकली इसमें वन वन 1.5 मंथ तो लग ही जाता है आने में। बट आपको जन पेमेंट करते ही आपको एक वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, देन बस यही यहाँ से पे करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पे करेंगे यहाँ से। देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बस पेमेंट करने के बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मेल पे आ जाएगा, या फिर वहीं जनरेट हो जाता है, वहां भी जनरेट हो जाता है और मेल पे भी आ जाता है। देन 15 दिन के अंदर आपको एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, जो उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। यहाँ से ऑनलाइन पे करेंगे। देन यहाँ पर फिर आपको अपनी बैंक सेलेक्ट करनी है। देखो हमारी फीस कितनी आ रही है पे करने के लिए, 7870। तो ये इस फीस में आपकी प्रोसेसिंग फीस और ट्रेड लाइसेंस की फीस दोनों इंक्लूड है। देन उसके बाद आपको अपना ऑप्शन कि आपको कैसे पे करनी है फीस। तो यहाँ पे अपना बैंकिंग गेटवे सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसको पे नाउ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शन डिफरेंट, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से कैसे पे करना है, यूपीआई भी कर सकते हैं इसमें आप। तो मैं नेट बैंकिंग से पे कर रहा हूँ। ये आपका ये एग्रीगेटर है, जो ऊपर जो ये एग्रीगेटर है, हम एग्रीगेटर सेलेक्ट करेंगे एचडीएफसी जो हमारा है। देन मेक पेमेंट, देन को सबमिट कर देंगे आप। अब ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग होने में, इसको छेड़ना मत, जब पेमेंट होती है उसको। हाँ देखो आपकी पेमेंट हो गई है, आपकी रिसीट जनरेट हो गई है, ठीक है। देन मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। देखो हमारा ऊपर वाला ठीक है। देखो यहाँ पे स्टेटस क्या है, लाइसेंस इशू। देखो डाउनलोड जीटी लाइसेंस को डाउनलोड करेंगे यहाँ से हम। ये आपका लाइसेंस जनरेट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको एक ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना है। आपको सारी चीजें साथ में पीडीएफ जो आपकी अटैचमेंट है उन सबको कैरी करके चलना, क्योंकि इसमें फिर एक बार ड्राफ्ट सेव होता नहीं है, फिर दोबारा ही नया ड्राफ्ट बनाना पड़ता है एक बार आपका ड्राफ्ट अगर एग्जीक्यूट हुआ तो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, वहां से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा।